बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर मामूली विवाद को देखते हिंसक रूप में बदलते हुए भी देखा गया। यहां जैसे ही रुपए निकाल लेने के शक में शुरू हुई कहासुनी सामने आती है तो दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। रेलवे स्टेशन जहां यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, अचानक वही जगह मारपीट के मैदान में बदल गई। तस्वीरें सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि रुपए निकाल लेने के संदेह को लेकर पहले दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों के बीच दहशत फैल गई और लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घटना के दौरान मौजूद किसी यात्री ने पूरे विवाद का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। सवाल ये है कि यात्रियों की सुरक्षा वाले रेलवे स्टेशन पर आखिर विवाद इतना कैसे बढ़ गया। भागलपुर में प्रोटेस्ट के नाम पर जमकर तोड़फोड़ और हंगामा हुआ। हालांकि अब तक 20 लोगों को डिटेन किया गया है। आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वालों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीर देख रहे हैं आप। किस तरह से भीड़ उग्र होकर हंगामा कर रही है, प्रोटेस्ट के नाम पर तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये तस्वीर भागलपुर की है, जहां हंगामे और तोड़फोड़ के कारण सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन पुलिस भी चुप बैठने वाली नहीं है। छात्र आंदोलन के दौरान हुए पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना में भागलपुर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। अब तक 20 लोगों को डिटेन किया गया। आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वालों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि आंदोलन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। प्रशासनिक कार्य में बाधा डाली गई, प्रशासन पर हमला किया गया। उन सभी के ऊपर जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी इन्हीं से की जाएगी। डीएम ने कहा कि उपद्रव मचाने वालों की पहचान कर कुर्की जरूर होगा। अररिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल लुटेरा गैंग को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए इस केस के 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2050 नए स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं और इस मामले में अब तक 10 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन की जब्ती भी हुई है। अररिया में करोड़ों के स्मार्टफोन से भरा एक कंटेनर अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। रास्ते में शातिर गिरोह ने कंटेनर को निशाना बनाया और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद अररिया पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। लगातार तकनीकी जांच और छापेमारी के बाद पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अब यूपी के मथुरा से इस गैंग के 2 मास्टरमाइंड भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 2050 नए स्मार्टफोन बरामद किए हैं। अब तक इस कांड में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही करीब 10 करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फोन, 5 अलग अलग वाहन और नकदी भी जब्त की गई है। पुलिस दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। पहले 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब मथुरा से 2 मास्टरमाइंड को 2050 स्मार्टफोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अब तक लगभग 10 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। पटना पुलिस ने ऐसे ही एक शराब तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा से लाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त कर लिया। पुलिस ने एक तस्कर को भी यहां गिरफ्तार किया है। सफेद रंग की कार और उसमें छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की बड़ी खेप। पटना पुलिस की सतर्कता से शराब तस्करों की एक और कोशिश नाकाम हो गई। रूपसपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 300.750 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से शराब की खेप लेकर एक कार सोगना मोड़ की तरफ जा रही है। सूचना के आधार पर आरपीएस मोड़ के पास वाहन जाँच शुरू की गई। पुलिस को देखते ही चालक कार लेकर भागने लगा, लेकिन पीछा
कर गणेश दत्त मोड़ के आगे मैदान के पास उसे दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। पुलिस ने मौके से चालक आदित्य चौहान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने शराब की खेप हरियाणा से पटना लाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने शराब के साथ कार, मोबाइल फोन और जीपीएस डिवाइस को भी जब्त किया। मामले में मद्य निषेध कानून के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अरेराज में अंचल कार्यालय से लेकर मुख्य चौक और मंदिर चौक तक सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटा दिया गया। पीले पंजे वाला बुलडोजर, भारी पुलिस बल और प्रशासन की सख्ती। मोतिहारी के अरेराज में अतिक्रमण के खिलाफ बड़े अभियान के तहत सड़क के किनारे बने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। अंचल अधिकारी के नेतृत्व में अरेराज मुख्य चौक, अंचल कार्यालय, मंदिर चौक समेत कई इलाकों में सड़क के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाए गए। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात रहे ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो पाए। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मकसद सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाकर आम लोगों के आवागमन को सुगम करना है। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि दोबारा सरकारी भूमि या सड़क पर अवैध कब्जा किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान आगे भी चलता रहेगा और सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो इस तरह सरकारी जमीन पर कब्जा न जमाएं, क्योंकि अवैध कब्जे से जाम की स्थिति बन सकती है। दानापुर में मनेर के पास बेकाबू ऑटो सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। इस दौरान बिजली के करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दानापुर के मनेर के व्यापुर गांव में शनिवार को एक पल में खुशियां मातम में बदल गईं। 7 लोगों को लेकर जा रहा एक ऑटो अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पानी भरे गड्ढे में जा गिरा। हादसा यही नहीं रुका, गड्ढे में गिरने के बाद ऑटो बिजली के तार के संपर्क में आ गया और उसमें करंट दौड़ गया। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। करंट लगने से 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जाती है। सूचना मिलते ही मनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव के अभियान चलाए गए। घायलों को तत्काल मनेर पीएचसी पहुंचाया गया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह ऑटो का अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरना और बिजली के करंट की चपेट में आना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में नदी में नहाने गए 4 किशोरों में से 3 की डूबने की वजह से मौत हो गई, जबकि चौथा बच्चा किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। खेलते कूदते नदी तक पहुंचे 4 दोस्त, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर 3 मासूम जिंदगियों का आखिरी सफर बन जाएगा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज नगर परिषद के बैद्यनाथपुर शिवालय मंदिर के सामने नदी में नहाने के दौरान 4 बच्चे गहरे पानी में चले गए। 13 वर्षीय गुड्डू किसी तरह तैरकर बाहर निकल पाया, लेकिन अमृत कुमार, साहिल और मोहम्मद रेहान नदी की तेज गहराई में समा गए। हादसे की खबर लगते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हुए। घंटों तक तीनों बच्चों की तलाश हुई। करीब 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों के शव नदी से निकाले गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने हालांकि उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे वार्ड संख्या 8 में मातम पसर गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सूचना के बावजूद राहत टीम समय पर नहीं पहुंची और यही वजह है कि बचाव कार्य स्थानीय लोगों के भरोसे ही चलता रहा। एक साथ 3 मासूमों की मौत ने पूरे इलाके में गहरे सदमे में सभी को डाल दिया। रांची में भगवान जगन्नाथ की 10 दिवसीय घुड़ती रथ यात्रा आज विधि विधान के साथ संपन्न हो गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गर्भगृह में विराजमान हुए। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह के बीच मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जय जगन्नाथ के जय घोष
श्रद्धालुओं का सैलाब और भक्ति का अद्भुत संगम। रांची का ऐतिहासिक घुड़ती रथ मेला पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न हो गया। इस मेले में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। समापन पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मेले में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। परंपराओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को गर्भगृह में विराजमान कराया गया। खास बात तो ये है कि लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी। इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा। सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए, जिससे मेले का बिना किसी बड़ी बाधा के साथ समापन हुआ। आस्था, परंपरा और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के साथ रांची का ऐतिहासिक घुड़ती रथ मेला इस वर्ष भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। उनकी खुशी का ठिकाना आप इन तस्वीरों से ही लगा सकते हैं। गुमला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सरकारी स्कूलों की हकीकत पर सवाल खड़े करती है। पालकोट के चौकवा पंचायत में एक जर्जर भवन के नीचे 46 मासूमों का भविष्य खतरे में है। शिकायतों और निरीक्षण के बावजूद अब तक हालात नहीं बदले। टूटी दीवारें, कमजोर छत और हर पल हादसे का डर। ये तस्वीर है गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के नव प्राथमिक विद्यालय चौखवा की, जहां से 1 से 5वीं कक्षा तक के 46 बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बारिश के मौसम में खतरा और बढ़ जाता है। छत और दीवारों में आई दरारें कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। बावजूद इसके बच्चों की पढ़ाई इसी जर्जर भवन में जारी है। ग्रामीणों, विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रधान अध्यापक ने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक न तो नए भवन का निर्माण शुरू हुआ, न ही मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया। अभिभावक का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जल्द से जल्द स्कूल भवन की समस्या का समाधान करने की मांग की है। गुमला की इस स्कूल की तस्वीरें व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि मासूमों की सुरक्षा के लिए प्रशासन कब तक ठोस कदम उठाता है।